हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेड टेक मैथ्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो क्लास 10 चैप्टर 3 है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स यूज़ करने हैं। ओके, इससे पहले हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल्स लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। और कौन से पॉलिनोमियल्स, कौन से इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो सारी इक्वेशंस, वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमें यूज़ करना है। से ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एक्स और वाई हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे और ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे इस वेरिएबल में। और हमें पता है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दैट मीन जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ना, y और x। इन दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल आपने डिपेंडेंट और कौन सा वेरिएबल आपने इंडिपेंडेंट लिया। ओके, और हमने पढ़ा है एक पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले हम उसका जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो उसका स्टैटिस्टिकल डेटा निकालते हैं, उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन दो वेरिएबल्स का। ओके, मतलब इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ग्राफ एक लाइन आएगा। ओके, और हमें पता है जो भी पॉइंट इस लाइन पे होगा ना, जो भी पॉइंट इस लाइन पे होगा, जो भी पॉइंट इस लाइन पे होगा, कोई भी होगा, वो जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जरूरी से जरूरी। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होगी से x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हमें पता है जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये इस तरीके से आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन के थ्रू पास करेगी। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम ये वाला पॉइंट लेंगे, सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ से 3 और यहाँ से 3 है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 3 और 3 है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स जब भी किसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली वो लाइन आता है क्योंकि लीनियर होता है। तो उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे, उस लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। पहली बात, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ये पहली बात है। ओके, और अगर हम दो इक्वेशंस लेंगे, कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे, से ax1 प्लस by1 इक्वल टू c, ax2 प्लस by2 इक्वल टू d, तो हमारे पास अगर दो इक्वेशंस होगी लीनियर इक्वेशंस, तो जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली दो लाइंस आएगी ना, अलग अलग दो लाइंस आएंगी अलग अलग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तीन केसेस बनते हैं। कौन से केस बनते हैं? पहला केस, अगर उन दो इक्वेशंस का जो दो लाइंस आएगी ग्राफ में, अगर वो दो लाइंस पैरेलल होंगी तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस था उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स उस टाइम हम कहेंगे दे हैव नो सॉल्यूशन, अगर उनका ग्राफ दो पैरेलल लाइंस आया। ओके, दो पैरेलल लाइंस मीन्स वो किसी भी जगह मीट नहीं करेगा। ओके, दूसरी बात या दूसरा केस, अगर वो दो लाइनें जो होंगी, दो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगी, जब हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनका ग्राफ दो लाइनें आई और वो दो लाइनें खुद को ओवरलैप करेंगी, टोटली फुल्ली ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को, तो हम उस टाइम कहेंगे इन दो इक्वेशंस को इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, मतलब जब दो लाइन्स पैरेलल होंगी तब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ओके, और जब वो दोनों फुल्ली ओवरलैप करेगी, दो जो इक्वेशंस होगी, अगर वो एक दूसरे को ग्राफ पे ओवरलैप करेगी, फुल्ली ओवरलैप करेगी, तो हम कहेंगे उस टाइम उनका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, उनके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन तीसरा केस, अगर वो दो लाइन्स दो पेयर ऑफ इक्वेशंस
एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी तो हम उस टाइम कहेंगे इन दो इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। दैट मीन्स एक यूनिक पॉइंट होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा। हमने कहा ये वाली इक्वेशंस होंगी, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और ये वाली लाइन होगी, इसकी इक्वेशन जो होगी वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी जो इस लाइन पे होंगे। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वो तो दोनों लाइंस पे होगा ना। दैट मीन्स वो जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और हमें पता है दो स्ट्रेट लाइंस एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ओके, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये उन दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए मैं दो इक्वेशंस लेता हूं, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y = 20। तो जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली दो लाइंस आएंगी, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स है ना। तो अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, तो जो वो पॉइंट होगा वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलिए हम देखते हैं ग्राफ पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी जो पहली वाली लाइन है वो ओरिजिन से पास होकर यहाँ से चल रही है ना। दैट मीन्स x - 2y = 0। दूसरी जो लाइन होगी 3x + 4y = 20, वो यहाँ से पास हो रही है। ओके, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम देख सकते हैं ये इस पॉइंट पे Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दैट मीन्स 0.42 इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है Q ये दोनों लाइन्स पे लाई करता है। ओके, कौन सा पॉइंट? Q जो 42 है। चलिए हम देखते हैं ये इन दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। हमारा पॉइंट Q था जो 42 था। 42 मीन्स उसका एब्सिसा 4 था और उसका ऑर्डिनेट, दैट मीन्स उसका ऑर्डिनेट 2 था। दैट मीन्स x = 4 एंड y = 2। तो जब हम ये दो वैल्यूज इन दो इक्वेशंस में सबमिट करेंगे तो हम देखते हैं ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। चले पहले को देखते हैं, पहली इक्वेशंस को देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इसको रखते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो x के बदले, अगर पहली इक्वेशन से हमारी x - 2y = 0, यहाँ पर अगर हम x के बदले 4 देंगे माइनस y के बदले 2 देंगे, 2 × 2, तो ऑब्वियसली वो 0 आएगा। दैट मीन्स पहली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? 3x + 4y। 3x + 4 है। जब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे 3 × 4 क्योंकि x 4 है, 3 × 4 + 4 × 2 क्योंकि y 2 है, 3 4 = 12 + 4 2 = 8, 12 + 8 = 20। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ये इन दोनों लाइन्स पे लाई करता है। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, ये आपको समझ आया होगा। और ये जो पॉइंट होगा इन दो लाइन्स का Q = 4 यही इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। और यही सब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, 3 मेथड्स है इस चैप्टर में, और वही मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना था, ये सोल्यूशन क्या होता है इन दो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस का, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग क्या होता है, तो ये सब समझाना था मुझे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।